Good morning, all of you. Myself, Rajesh Bishnoi, lecturer at Government Polytechnic College, Jodhpur. Today we will discuss CS307 data warehouse and data mining. Today we will discuss first unit, data mining. Today we will discuss data mining task. डेटा माइनिंग के अंदर टास्क कौन से इसका क्वेश्चन आता है, ब्रीफली एक्सप्लेन डेटा माइनिंग टास्क या एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा माइनिंग टास्क. सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा माइनिंग टास्क. Data mining task. The data mining task can be classified generally two types of based on what a specific task tries to achieve. Those two categories: descriptive task or predictive task. The descriptive task data mining task is characterized the general properties of data, whereas a predictive data mining task perform inference on the availability data set to predict how a new data set will behave. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा माइनिंग टास्क एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन. इसको दो टाइप से कैटेगराइज किया है, एक तो डिस्क्रिप्टिव डेटा टास्क और डेटा माइनिंग टास्क और प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग टास्क. डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग टास्क के अंदर यहाँ पे इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटा ये डिस्कस करते हैं, कैरेक्टराइज जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटा. और प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग टास्क के अंदर के डेटा आपका जो डेटा सेट है वो किस टाइप से बिहेव करेगा. डेटा माइनिंग जनरली डिवाइडेड इनटू टू टास्क, प्रेडिक्टिव टास्क और डिस्क्रिप्टिव टास्क. डेटा माइनिंग के अंदर प्रेडिक्टिव और डिस्क्रिप्टिव अपन डेटा प्रेडिक्टिव टास्क कैटेगराइज इनटू फोर पार्ट्स: क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस और प्रेडिक्शन. डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग टास्क कैटेगराइज इनटू फोर पार्ट्स: क्लस्टरिंग, समराइजेशन, एसोसिएशन रूल, सीक्वेंस डिस्कवरी. One by one will be discussed. Classification derives a model of determine the class of an object based on its attributes. A collection of records will be available, each record with a set of attributes. One of the attributes will be class attributes, and the goal of classification task is assigning a class attributes to new set of records as accurately as possible. Classification can be used to direct marketing, that is reduce marketing cost by targeting a set of customers who are likely to buy a new product. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन क्या है. क्लासिफिकेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, डिटरमाइन द क्लास बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स. यहाँ पे किसी भी चीज़ को डेटा माइनिंग को मेरे को क्लासिफाइड करना है तो यहाँ पे इसको क्लास में डेराइव करूँगा किसके बेस पे, एट्रीब्यूट के बेस पे. नेक्स्ट इज ए प्रिडिक्शन टास्क प्रिडिक्ट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ मिसिंग और फ्यूचर डेटा. कोई भी आपको मेरे किसी भी डेटा माइनिंग टास्क को ले रहा हूँ तो वहाँ पे क्या करूँगा कि मेरे पास कोई भी मिसिंग और फ्यूचर डेटा किस टाइप से कौन कौन सी वैल्यू यूजफुल रहेगी या यूज आ सकती है इन फ्यूचर, वो मैं प्रिडिक्शन करूँगा. प्रिडिक्शन इन्वॉल्व डेवलपिंग ए मॉडल बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा. यहाँ पे प्रिडिक्शन क्या करूँगा, इन्वॉल्व करूँगा मॉडल बेस्ड अवेलेबल डेटा, एंड दिस मॉडल इज यूज प्रिडिक्टिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ न्यू डेटा सेट ऑफ इंटरेस्ट. एग्जाम्पल दैट मॉडल कैन प्रिडिक्ट द इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर demographic factors like place of stay, genders. Also, prediction analysis used in different areas including medical diagnosis, fraud detections. Next is a time series analysis. Time series analysis is a sequence of events where the next event is determined by one or more of predicting events. Time series reflect the process being measured, and there are certain components that affect the behavior of process. Time series analysis include method to analyzing time series data in order to extract useful patterns, trends, rules and statistics. Stock market predictions is an important application of time series analysis. जैसे शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शंस के अंदर जो अपन देखते हैं कि टाइम सीरीज एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस रहता है. टाइम के बेस पे वहाँ पे अपन देखते हैं कि टाइम सीरीज से रिफ्लेक्ट होता है प्रोसेस और मेजरमेंट और कई कंपोनेंट्स टाइम सीरीज से रिफ्लेक्ट होते हैं. नेक्स्ट है एसोसिएशन. डिस्कवर द
एसोसिएशन और कनेक्शन अमंग ए सेट ऑफ आइटम्स, डिफरेंट सेट ऑफ आइटम्स के बीच में एसोसिएशन आइडेंटिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट। एसोसिएशन एनालिसिस इज यूज्ड फॉर कमोडिटी मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, कैटलॉग डिजाइनिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग। ए रिटेलर can identify the product that normally customer purchase together, or even find the customer who respond to the promotion of same kinds of product. If the retailer find the tea and sugar are bought together mostly, he can put sugar on sale to promote the sale of tea. जैसा कोई कॉम्बिनेशन, एग्जाम्पल दैट कस्टमर नीड टी। नॉर्मली कोई आदमी जैसे चाय शॉप पे चाहिए, या अपन ये कह सकते हैं शोरूम पे चाय परचेज करने जाएगा तो उसको घर में चीनी की रिक्वायरमेंट रहेगी। यदि वो चाय के साथ में चीनी का कॉम्बिनेशन पैक बना के देता है, जिसको अपन कह सकते हैं कि एसोसिएशन, तो एसोसिएशन दे सकता है, तो जो चाय की मार्केटिंग होगी वो उस चीनी की मार्केटिंग की वजह से बढ़ेगी। तो एसोसिएशन का मीनिंग समझ में आया। नेक्स्ट इज अ क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई डेटा ऑब्जेक्ट that are similar to one another. The similarity can be decided based on a number of factors like purchase behavior, responsiveness to certain action, geographical location, and so on. For example, an insurance company can clustering its customer based on age, residence, incomes. This group information will be helpful to understand the customers better and हैंस प्रोवाइड बेटर कस्टमाइज सर्विस। जैसे क्लस्टरिंग के अंदर क्या करते हैं, कोई भी डेटा अपने को आइडेंटिफाई डेटा करना है जो आपके पास सिमिलर डेटा अवेलेबल है। जैसे इंश्योरेंस, अपन किसी भी कार का इंश्योरेंस कराते हैं, तो कार का इंश्योरेंस कराते हैं तो कार का जो ओनर होता है, कार का ओनर है, उसकी एज है 34 है, और उसके बाद में उसके पास अदर यदि इंश्योरेंस के अंदर डेटा के अंदर कार ओनर की एज हो गई, उसके अलावा और कोई फैक्टर्स है या उसके मेडिकल से रिलेटेड है, अब वो कस्टमर्स आप उस एज के बेस पे उसको और कोई मेडिकल पॉलिसी के लिए यदि आप करोगे, बताओगे, एक्सप्लेन करोगे, तो हो सकता है कि उसमें से कोई कस्टमर एग्री भी हो जाए। आपके पास एक डेटाबेस अवेलेबल हो जाएगा जिससे आप कस्टमर को कन्वेंस कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको कहते हैं क्लस्टरिंग, आइडेंटिफाइड डेटा ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है समराइजेशन। समराइजेशन इज ए जनरलाइजेशन ऑफ डेटा। तो यहाँ पे समराइजेशन इज ए generalization of data. A set of relevant data is summarized which result in a similar set that gives aggregate information of the data. जैसे example that shopping done by a customer can be summarized into total products, total spending, offer used. So high level summarization can useful for sales. जैसे किसी भी मॉल के अंदर गए, मॉल के अंदर अलग अलग टाइप से डेटा लिया, आपने आइटम परचेज किए, आइटम परचेज लास्ट में जो आपका बिलिंग समरी होगी, बिलिंग समरी पे हो सकता है कि उस मॉल के अंदर एक कोई ऐसी पॉलिसी या उस टाइम ऐसी कोई स्कीम आई हुई हो, जैसे आपने कोई भी 3000 की परचेजिंग की तो आपके ऊपर ये आपका ऑफर अप्लाई हो जाएगा। तो लास्ट में जो बिलिंग जनरेशन होता है, बिलिंग जनरेशन वो इस हिसाब से होना चाहिए, उसका समराइजेशन ऐसा होना चाहिए कि इजीली किसी कस्टमर को समझ में आ जाए। थैंक यू।